नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा एक टीडीएस के रिगार्डिंग एक नई सेक्शन जोड़ी गई थी 194Q। इसके बारे में अपने व्यूज शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये सेक्शन एप्लीकेबल उन सभी व्यापारियों के ऊपर होगी जिनके टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर रही है। और 1 जुलाई से 2021 से इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले फाइनेंशियल में 2020 के द्वारा एक सेक्शन टीसीएस के रिगार्डिंग जोड़ी गई थी 206C1H, जिसमें सेलर को बाउंड किया गया था कि यदि आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है या रही है और आप ऐसे उन सब व्यापारियों से टीसीएस कलेक्ट करेंगे जिनको आपने 50 लाख से या उससे अधिक का माल बेचा है, यानी कि पेमेंट प्राप्त किया है। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टीसीएस का प्रोविजन लागू होता है। उसी पैटर्न पे ये 194Q सेक्शन फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल की गई है, इंसर्ट की गई है। यानी कि अब इस सेक्शन को मिलाकर हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो टोटल टीडीएस के प्रोविजंस हो जाएंगे या जो क्लॉज हो जाएंगे 38 प्रोविजंस हो जाएंगे। यानी कि टीडीएस का दायरा गवर्नमेंट बढ़ाती ही जा रही है, वो भी इस तरह से ताकि एक इनकम टैक्स रिटर्न का स्कोप या बेस जो है वो उसको वाइड कर सके और एडवांस में पेमेंट उसको प्राप्त हो सके। यानी कि अब हमें ये देखना होगा सभी व्यापारियों को कि ख़ास तौर से उनको जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है। वो लोग अपनी एक लिस्ट बना लें, सॉर्ट आउट कर लें कि किन व्यापारियों से उन्होंने 50 लाख से ऊपर का माल परचेज किया गया। 206C1H जहाँ टीसीएस कलेक्ट की बात करती थी, एक सेलर को बाउंड करती थी, इसके विपरीत इस सेक्शन में 194Q में परचेजर को बाउंड किया गया है कि परचेजर की लायबिलिटी है कि वो ऐसे सभी सेलर को पेमेंट करते समय यदि 50 लाख से ऊपर का पेमेंट वो कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 50 लाख से ऊपर के बाद वो टीडीएस काटना शुरू कर देगा। अब टीडीएस की जैसे टीसीएस में था उसी 206(1)(1)H में कि 1 अप्रैल से सीलिंग लागू हुई थी, थ्रेशोल्ड लिमिट 1 अप्रैल से हमने काउंट की थी। सिमिलरली उसी पैटर्न पर 1 अप्रैल 2021 से ये थ्रेशोल्ड लिमिट आप काउंट करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर यदि 30 जून तक आप किसी व्यापारी को 50 लाख से ऊपर का अधिक का पेमेंट आप कर चुके हैं, तो आगे से आप जो पेमेंट करेंगे वो 50 लाख से ऊपर का जो पेमेंट करेंगे वो टीडीएस काटने के बाद ही करेंगे। टीडीएस की रेट क्या रहेगी? टीडीएस की रेट वही सिमिलरली 0.1% रहेगी, यानी कि 0.1% जैसे टीसीएस की सेक्शन में था उसी तरह से 0.1% रहेगी। यदि आपके पास सेलर का पैन और आधार नहीं है तो आप 5% की रेट ऑफ टैक्स से आप टीडीएस कलेक्ट करके जमा करेंगे। यानी कि सिमिलर वही पैटर्न है जो कि टीसीएस के प्रोविजंस में था। अब क्वेश्चन उठता है कि ये मानो दो व्यापारियों के बीच में काम हो रहा है और हम परचेज भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं आपस में, तो प्रिवेल कौन सा प्रोविजंस करेगा? टीडीएस का सेक्शन प्रिवेल करेगा या टीसीएस का सेक्शन प्रिवेल करेगा? बहुत क्लियरली 206(1)H में जब उन्होंने इंसर्ट किया था उस समय कहा था यदि किसी व्यापारी के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल किसी भी सेक्शन के अंतर्गत होते हैं तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। यानी कि इसी तरह से सिमिलरली टीडीएस के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। मानो कि मैं ए से माल खरीद रहा हूँ और उसको माल बेच भी रहा हूँ, तो ये मैं माल खरीद रहा हूँ तो मेरी लायबिलिटी टीडीएस काटने की पहले बनती है, और यदि मैं टीडीएस उसके ऊपर काट लेता हूँ उसके पेमेंट्स के ऊपर, तो वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा।
यानी कि बी कलेक्ट नहीं करेगा। इस केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर रही है और 50 लाख से ऊपर का लेन देन आपस में हो चुका है। इसी तरह से अब मेरा उन सभी व्यापारियों से आग्रह है कि जिनकी टर्नओवर पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से अधिक रही है कि सबसे पहले तो वो ये देखें कि उनके पास क्या 10 है। यदि 10 नहीं है तो तुरंत 10 अप्लाई कर दें, ताकि एट ए टाइम आपको 1 जुलाई से जब ये प्रोविजंस आपके ऊपर लागू होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2, ऐसे लोगों की लिस्ट बना लें, ऐसे व्यापारियों की लिस्ट बना लें जिन लोगों से आपने 50 लाख से ऊपर का पिछले साल में पेमेंट जिन लोगों को किया है या 50 लाख से ऊपर की परचेज़ की है। प्रोविजंस तो लागू होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट द अमाउंट इन हिज अकाउंट। तो दोनों किसी भी जो भी पहले होगा व्यवहार उसी के ऊपर आपका TDS लागू होगा। लेकिन आप लिस्ट बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जब 1 जुलाई से ये प्रोविज़न लागू होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी सॉर्ट आउट करने में कि हमें किससे TDS काटना है। TDS यदि आपने काट दिया और सिमिलरली यदि हम उसी से माल उससे खरीद भी रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं उसको, तो आपको TCS काटने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। किस तरह से आप जमा करेंगे वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है जैसे कि TCS में है, यानी कि मंथ के एंड में हम हर मंथ के एंड में 7 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको ये TDS का अमाउंट जमा करना होगा गवर्नमेंट के खाते में। हाँ, एक क्वेश्चन ये और उठता है कि यदि बायर TDS काटने में फेल हो जाता है तो TCS सेलर काटेगा, यानी कि TCS चार्ज करेगा, वहाँ पर TCS उसे चार्ज करने की लायबिलिटी बन जाती है। दूसरा एक और क्वेश्चन, सिमिलरली क्वेश्चन जो पहले TCS में भी उठा था, एक क्वेश्चन और उठता है, क्या GST का अमाउंट एक्सक्लूड रहेगा या इंक्लूड रहेगा पेमेंट में। तो 194Q में बिल्कुल क्लियरली ये स्पष्ट कहीं भी नहीं किया गया है कि क्या उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट GST के पोर्शन के अगेंस्ट एडजस्टमेंट की जाएगी या नहीं की जाएगी। यानी कि आप ये क्लियरली मान के चलिएगा कि जिस तरह से CBDT का सर्कुलर 17/2020 में आया था, उसी पैटर्न पर उसमें क्लियर किया गया था कि GST के पोर्शन पर भी TCS चार्ज होगा या कलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से उसी पैटर्न पर हम ये एज्यूम करना गलत नहीं होगा कि GST के पोर्शन पे भी आप TDS काटेंगे। यानी कि एक बिल के अगेंस्ट उस बिल में यदि एक्सपेंसेस भी कोई जुड़े हुए हैं या उसमें GST का पोर्शन जुड़ा हुआ, उसके अगेंस्ट जो टोटल पेमेंट आप करते हैं उस टोटल अमाउंट के अगेंस्ट पेमेंट पर आप TDS काटेंगे। यानी कि यदि इसके अलावा यदि सेलर ने आपको कोई अलग से बिल दिया हुआ है खर्चे के अगेंस्ट, कोई खर्चे उसने मीट आउट किए हैं और उसके अगेंस्ट कोई खर्च बिल सेपरेटली चार्ज किया है, तो वहाँ पर TDS का प्रोविजंस लागू नहीं होगा। तो मित्रों, बहुत डिटेल में तो जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को काफ़ी कुछ TCS जब हमारे पर 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया, 1 अक्टूबर से लागू किया था, 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया था, तब काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। वही लगभग वही पैटर्न है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि वो प्रोविज़न सेलर के ऊपर लागू होता था, ये प्रोविज़न्स आपके बायर के ऊपर लागू होंगे। यानी कि अब दोनों एंड से ही ये TDS और TDS एप्लीकेबल कर दिया गया है। कुछ लोग कवर्ड नहीं होते थे, अब वो भी कवर्ड हो जाएंगे इस सेक्शन 194Q के द्वारा। यानी कि आपको एक बार फिर से याद में रिपीट कर दूं कि 194Q के सेक्शन 206C 1H के सेक्शन के ऊपर प्रिवेल करेंगे यदि दो व्यापारियों के बीच जिनकी दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक रही है, तो 194Q यानी कि बायर के जो TDS काटने का जिम्मा है वो पहले बनता है, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो TDS काटे, अपोजिट पार्टी TCS फिर चार्ज नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा ये छोटा सा वीडियो आपको उपयोगी और यूज़फुल लगेगा।
और आप इसके दृष्टिकोण जो भी आपने कदम उठाने होंगे 10 अप्लाई करने के या पार्टी सॉर्ट आउट करने की 50 लाख से ऊपर की जिनसे परचेज़ की गई है वो सारे काम करेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, ये प्रोविजंस लागू जो होंगे वो रेजिडेंट परचेज पर ही हो, रेजिडेंट परचेजर के रेजिडेंट से जो माल हम खरीदते हैं उसी के ऊपर लागू होंगे। यदि हम कोई इम्पोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों।